हे एवरीवन। तो इस लेक्चर्स में जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे कहा था कि इस क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा था। उम्मीद है कि आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो आज मैं इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि क्या है मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 70 हैव टेकन साइंस। 70 ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस लिया। एंड 60 स्टूडेंट हैव टेकन मैथ्स। एंड 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया। एंड 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। हमने कि 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों लिया। अब यहाँ क्या है बात, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स और बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। मतलब देखो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखो इन्होंने क्या कह रखा है। सपोज कर लो अगर मैं इस सेट को कंसिडर करूँ, अगर कंसिडर करूँ तो कह रहे हैं कि ना क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। जब भी क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स की बात करें, 60 जितने भी स्टूडेंट की बात करें, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। हमने कि कई बार करते क्या है, स्टूडेंट्स करते क्या है कि जैसे ही बोलते हैं ना क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, वहाँ पर उनकी ना तुरंत माइंडसेट होती है ना, उसको यूनियन कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? यूनियन। समझ में आता है ये? जैसे कि ए यूनियन बी है, तो वो फर्दर डिस्कशन के पहुंच जाते हैं कहाँ पर? ए यूनियन बी पे। बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो यार, सबसे पहले ना थोड़ा सा ना अपने जो इमोशंस उसको कंट्रोल करो। तुरंत यूनियन कंसीडर करोगे ना कि मुंह के बल गिर जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं भाई, आपको दिमाग लगाने पड़ता है कि यूनियन दिया कि यूनिवर्सल सेट गिवन है। कई बार वो यूनियन होता है और कई बार वो यूनिवर्सल होता है। तो आप कैसे डिसाइड किया करोगे कि दिए गए क्वेश्चन में यूनिवर्सल है यूनियन है? तो मेरी बात सुनना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चंस करा रखे और इस लेक्चर में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जब आपके पास बोल रखा है इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अब उसके बाद 70 हैव टेकन साइंस, 60 हैव टेकन मैथमेटिक्स और 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो मैंने आपको क्या काम कहा था, जब भी आपके पास ये, अभी इसको लिखो मत कि 100 स्टूडेंट्स ने क्या ले रखे हैं। आप पहले इसको तो यूनियन कंसीडर ही मत करो, ना यूनिवर्सल कंसीडर करके बैठो, ना इसको सबसे पहले आप यूनियन कंसीडर कर कर बैठो, ना इसको आप यूनिवर्सल मानो। सबसे पहले क्या काम करना, जो आपके पास अदर डेटा अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास अदर डेटा क्या अवेलेबल है? अदर डेटा आपके पास ये अवेलेबल है कि आपने के पास क्या लिखा है कि 70 हैव टेकन साइंस। तो साइंस के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ बताओ? साइंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, साइंस के लिए पहली बात तो ना, उसके लिए कुछ लिखना भी अगर नहीं चाहते ना तब भी हो सकता काम आपका। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने साइंस लिखा, साइंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितने हैं? 70 लोग हैं ऐसे, 70 पीपल्स हैं ऐसे। हमने कही पीपल नहीं भाई, स्टूडेंट्स हैं। अच्छा 60 हैव कितने टेकन मैथ्स? अच्छा मैथ्स के लिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ गए, इन्होंने क्या दे रखा है कि दैट 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो 40 लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने साइंस भी लिया है और मैथ्स भी लिया है। जब भी मैंने कहा था कि जब भी बोथ वर्ड आए, बोथ क्या है? बोथ। तो बोथ पे क्या काम करना? बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि इंटरसेक्शन का हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों लेने वाले पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो कितने लोग हैं? 40 स्टूडेंट। मैंने कहा था कि जब भी इंटरसेक्शन पार्ट गिवन हो, मैंने क्या कहा था, जब भी इंटरसेक्शन पार्ट गिवन हो तो क्या करोगे? इंटरसेक्शन पार्ट जब भी गिवन हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? इंटरसेक्शन पार्ट जब भी गिवन हो तो वेन डायग्राम बना लो भाई। क्या बनाओगे? वेन डायग्राम बनाओगे। कहा था कि नहीं कहा था? वेन डायग्राम बनाना है तो चलो यार फिर वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से आपकी सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। जब भी बोथ वाला पढ़ो ना तो वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करो। अब कैसे करना है, जस्ट वेट अ मिनट। तो मैंने सर्किल्स को ड्रॉ कर लिया जो कि मुझे करना था। उम्मीद है कि आपने भी बना लिए होंगे। ठीक है, अभी देखो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे ये दे रखा था कि 40 हैव टेकन बोथ एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स। 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों ले रखे। ये बोथ वाला पार्ट मेरा ये होता जो कि मैंने आपको बताया था। ये वाला जो पार्ट होता है मेरा क्या, ये वाला जो पार्ट होता है ये बोथ वाला पार्ट होता है। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया। ये वाला पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन भी, मतलब ये कॉमन पार्ट होता है जो कि दोनों वाला पार्ट होता है, जो कि बोथ वाला पार्ट होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने कि ये तो इसको फिल करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास दो ही चीज़ थी, एक साइंस था एक मैथमेटिक्स। दो ही सेट थी मेरे पास, एक साइंस का और मैथमेटिक्स। इस वजह से मैंने दो सर्किल बना लिए। अब क्या दोनों पार्ट दे रखा है, 40 वाला पार्ट मतलब जो कॉमन पार्ट दे रखा है 40, तो 40 को यहाँ फिल कर लो।
ठीक है। उसके बाद अच्छा इसका नाम मैं दे दूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम है साइंस। साइंस के लिए मैंने एस कह दिया और मैथमेटिक्स के लिए मैंने एम कह दिया। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के लिए एम कह दिया। बता टोटल हमें कॉमन पार्ट पता चल गया है। हमने कहा कि जब आपको निकालना ये वाला टोटल साइंस, देखो ये वाला जो पार्ट था, मैं दोनों पढ़ने वाले लोग थे, ये ऐसा पार्ट था जो कि साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन जो कि 40 वाला था। हमने कहा टोटल साइंस पढ़ने वाले कितने थे, टोटल साइंस पढ़ने वाले निकालने हैं। तो हमने कि 70 माइनस का 40 कर दोगे कितना निकल कर आएगा भाई साहब, 30। ये कितना निकल कर आएगा आपके पास, ये 30 आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, 70 माइनस का 40 कर दिया, कितना है 30। अभी और भी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने उसके बाद क्या करना है, हमें मैथ्स निकालना है। टोटल मैथ्स पढ़ने वाले लोग कितने थे, 60। तो हमने कि 60 माइनस का 40 कर दोगे, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो टोटल में से हम लोग कॉमन वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 60 माइनस का 40 करोगे तो बताओ मेरे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब टोटल जो मेरे पास मैथ्स पढ़ने वाले थे ऐड करके देख लो भाई, टोटल ये जो तो टोटल साइंस पढ़ने वाले लोग थे, ये देखो कितने आ रहे थे मेरे पास 70। ये वाला पूरा सेट देखो ना, ये वाली पूरी सर्किल देखो, 40 + 30 70 आ गया। उसके बाद मैथ्स पढ़ने वाले 40 + 20 60 आ गए। अच्छा मैंने यूनियन बताया था, यूनियन कैसे फाइंड आउट करोगे, यूनियन के मैंने आपको एक बार बताई थी कि यहाँ से लेकर पूरी सर्किल, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने लोग आते हैं ना, ये सारे मेरे क्या होते हैं, यूनियन वाला पार्ट होता है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी कि भाई साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि दिए गए जो स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट थे, वो मेरा क्या था, यूनियन है या इंटरसेक्शन है या यूनिवर्सल है। यूनियन तो भाई पता चल गया ना, बोथ वाले पार्ट से हमने यूनियन को फाइंड आउट किया। और 100 स्टूडेंट जो है ये मेरा यूनियन बनेगा या मेरा यूनिवर्सल बनेगा। उसके लिए मैंने क्या कहा कि जब आपके पास कई बार ऐसे आते हैं कॉमन पार्ट दिए तो कॉमन पार्ट को पहले फिल कर लो। कॉमन पार्ट को फिल कर लिया, आप बताओ मुझे यूनियन निकालना होगा तो निकाल नहीं पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। अरे भाई मैंने बताया तो ये जितने पूरी दिख रहे हैं ना, ये सारी सेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, इसको क्या कर देना आपको, इसको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ लिख दूँ मैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन आइदर साइंस और मैथमेटिक्स। तो यूनियन को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइंस और मैथमेटिक्स लेने वाले लोग कितने थे, तो क्या करेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है, 40 + 20 कितने हो गए, 60। 60 + 30 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 90। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास टोटल जो लोग आएंगे, देखो 30 + का 40 + का 20, दिस इज इक्वल टू कितना, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। तो क्या समझ में आया कि हमने कहा था यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक पूरी पार्ट क्या होती है, हमारे पास यूनियन वाला पार्ट होता है। तो बताओ हमारी कंसिडरेशन गलत थी कि नहीं थी। अगर इन क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट को ही हम लोग तुरंत कंसिडर कर लेते कि ये मेरा यूनियन दे रखा, तो भाई गलत हो जाता, आपका आंसर ही गलत हो जाता। अभी आगे तो पढ़ा ही नहीं ना क्वेश्चन, अभी और भी पढ़ो। हमने कि यूनिवर्सल सेट दे रखा, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, या फिर इसे टोटल बोल दो, कितने दे रखे, 100। तो 100 माइनस का, अभी रुक जाओ, पहले 100 किया ये चीज़ें, अब मेरी बात आगे पढ़ो। हमने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स। हमने कहा कि ये जो लोग थे ना, ये वाले पार्ट, ये वाली जो पार्ट थी, या तो साइंस पढ़ते थे या तो मैथ्स पढ़ते थे, या दोनों पढ़ते थे। ये थी, ये बोथ वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट बोथ वाला पार्ट था। ये केवल अगर यहाँ पर कंसिडर करें यहाँ तक, ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिखता ना, ये वाला पार्ट, ये अगर मैं बात करता यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, हमने कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाले पार्ट में हमने ये जो पार्ट है ना, केवल इतना वाला जो भी देखो हाईलाइट कर रखा है, ये वाला पार्ट ओनली साइंस वाले पार्ट है, ओनली साइंस वाला पार्ट। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर हाईलाइट करता, यहाँ पर ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको हाईलाइट करता यहाँ पर, देखो ये वाला जो पार्ट हाईलाइट करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको इधर वाला पार्ट, तो हमने कहा, हम कहते हैं इसको अगर मैं हाईलाइट करता ना, ये वाला पार्ट अगर मैं हाईलाइट करता, ये वाला जो दिख रहा है आपको अच्छे से आप देख सकते हो, मैंने सेट भी कर दिया है। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये होता है ओनली मैथ्स वाला पार्ट। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये मेरा बोथ वाला पार्ट होता है, बोथ
बोथ मतलब दोनों, इसको हम लोग इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अभी क्वेश्चन पूछ रखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स और बोथ साइंस या मैथमेटिक्स। ना इन्होंने भाई साहब ऐसे बता, टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट थे 100, जो कि टोटल स्टूडेंट थे, ये मेरे टोटल स्टूडेंट थे, यही तो थे मेरे टोटल स्टूडेंट्स थे ये मेरे, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स में हुआ क्या, टोटल स्टूडेंट्स में हमें क्या करना था, ये 90 लोग थे जो ना, 90 लोग जो आए हमारे पास, ये यूनिवर्सल, ये तो ये साइंस पढ़ते हैं, ये तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये तो टोटल, ये तो साइंस पढ़ते हैं, ये तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये तो साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं, ना तो साइंस पढ़ते हैं ना तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। तो भाई ये वाले जो पूरी क्लास थी, यही तो पूरी 100 स्टूडेंट की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यूनिवर्सल जो था, वो यूनिवर्सल मेरा कितना था, यूनिवर्सल था मेरा 100, टोटल 100 स्टूडेंट थे। 100 माइनस का 90 करोगे, ये टोटल ये जो बाहर की चीज़, ये वाले ना, ये लोग पढ़ने वाले लोग हैं, ये साइंस और मैथमेटिक्स। पढ़ने वाले जो नहीं है ना, ये बाहर हैं, ये बाहर घूम रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ते कुछ ना, वो यहाँ पर लाई करेंगे, यहाँ पर लाई करेंगे ये लोग। तो जो यहाँ पर लाई करेंगे उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करो, तो बताओ कितने लोग मिलेंगे मुझे, ये कितने मिलेंगे मुझे, 10 पर्सन्स मिलेंगे, 10 पीपल्स, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 10 कैसे मुझे पता चला, ये 10 कितने लोग होंगे, 100 किया, 100 माइनस का 90 कर दिया, तो मुझे क्या पता चला, ये 10 पता चल गया, क्योंकि टोटल 100 थे, टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, उस 100 में 90 लोग साइंस या मैथमेटिक्स पढ़ने वाले थे, हमने कि जो नहीं पढ़ने वाले, तो 100 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया 90 को, तो मुझे क्या पता चलेंगे, 10 ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जो ना साइंस पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो वेन डायग्राम के थ्रू भाई क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बाकी आप कैसे क्वेश्चन करते हैं, आप इस चीज़ को और भी निकाल सकते थे, फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते थे। फॉर्मूला के थ्रू मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूँ, आप निकाल लेना। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर लिख देना द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have not taken either science और मैथमेटिक्स, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो आप क्या बताओगे, 100 माइनस का 90, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, मैंने क्या क्या बता रखी हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो बिल्कुल यार फील फ्री, आप जाके कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली आपको सोचता हूँ कि आपको मैं और क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर भी आपको लगता है इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से करते हैं आप, तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। ये वाले 10 स्टूडेंट तो बाहर जो कि हमारे निकले, जो कुछ नहीं करते। बाकी ये फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते तो बताओ मुझे क्या मिलता हमें, क्योंकि यूनिवर्सल निकालते हैं। यूनिवर्सल निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल, पहली बात तो ना गलती यहाँ पर ये होती कि आप इनिशियली आप कंसिडर कर लेते, अगर आप यूनिवर्सल की 100 के, तो गलती आप यही कर जाते। इनिशियली आपको अगर 100 स्टूडेंट की कंसिडरेशन कर लेते आप, इस जो इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट लिखा कर, अगर शुरुआत में से आप 100 स्टूडेंट का यूनिवर्सल, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, एस यूनियन एम जो लिख रखा है, मतलब कि साइंस और मैथमेटिक्स का यूनियन लिख रखा 90, आप अगर यहाँ 100 कंसिडर कर लेते ना, गलती आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती, जो कि आपके सारे काम पर पानी फेर देता। तो पहले काम कर लो, जब आपके पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो तो उसको पहले फिल करो, देन आफ्टर आप क्वेश्चन को प्रोसीड करो, नहीं तो यार फंस जाओगे। हमने फिर भी अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करते तो फॉर्मूले के थ्रू निकालते, तो बताओ एन निकालते, एस, हमने क्या होता है एस यूनियन क्या लिखते, एम लिखते, फिर हमने क्या होता है एन एस प्लस एन एम प्लस नहीं माइनस का एन एस इंटरसेक्शन एम, यही होता ना फॉर्मूला, नहीं होता है क्या भाई, बता तो रखा है, पिछले क्वेश्चन भी कराया। कॉमन वाले पार्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब बताओ मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्वेश्चन में ना क्या चाहिए था, मुझे एस यूनियन एम चाहिए था, क्योंकि मेरे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी था, मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट था ये एन एम भी था, और यहाँ पे साइंस वाला पार्ट भी था। तो यहाँ सारी चीज़ें फाइंड रख लेते। साइंस दो कितने दे रखे थे, 70 दे रखा था, मैथमेटिक्स कितना दे रखा 60, माइनस की इंटरसेक्शन वाला पार्ट 40 करते,
तो 60 माइनस 40 कितना आ जाता है 20, 70 प्लस 20 कितना रहता है 90। ऐसे भी कर लो तब भी आ जाएगा। आया? अरे भाई तो इसी चीज़ को आप वेन डायग्राम के थ्रू ज़्यादा आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो तो उसके थ्रू करो। पर हमने कहा कि वेन डायग्राम ईजी है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। तो बताओ मुझे क्या पता चला, ये यूनियन पता चला। अब यूनियन पता चला दैट मीन्स मुझे ये पूरा पार्ट पता चला कि मेरे टोटल जो पूरे पार्ट है 90 लोग हैं। तो मैंने कॉमन पार्ट को पहले फिल किया, फिर ये। अब मुझे पता लगाना था, बताया ऐसे कितने टोटल 100 लोग थे ना जो कि क्लास में टोटल स्टूडेंट थे। 90 लोग तो ऐसे हैं ना कि 90 लोग जो कि पढ़ते लिखते हैं साइंस या मैथमेटिक्स। सब जाहिर सी बात 100 थी, 100 में से 10 को ही सब ट्रैक करोगे, 90 को सब ट्रैक करोगे तभी जाके मुझे 10 ऐसे लोग पता चलेंगे जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, खुद भी दिमाग लगाओ तो चीज़ें समझ में आएगी। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो फिर अच्छी बात है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन जो कि आज के इस लेक्चर का। तो कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। कह रहा है 65 लोग है, ग्रुप है, 65 पीपल्स के ग्रुप है जिसमें कि 40 लोग हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं पसंद करते हैं और 40 जो हैं क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद करते हैं। कह रखा हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं बट क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, कितने ऐसे लोग हैं जो कि टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लाइक ओनली टेनिस, लाइक टेनिस ओनली, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, अब ओनली टेनिस और लाइक टेनिस में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। तो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो ये चीज़ें ही आपको यूनिक बनाती हैं कि आप क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ट्रैक करते हो कि आपके काम की चीज़ें क्या हैं। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसका सर्किल्स ड्रॉ कर लेता हूँ वेन डायग्राम के लिए। आप भी ड्रॉ कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, वेन डायग्राम को। अब क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से इसको हम लोग फिल करना सीखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, आप लिखना चाहते हो तो लिखना चाहते हो तो लिख लो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते हो। मैंने डायग्राम क्यों बना, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि मेरे पास ना ये वाला पार्ट गिवन है, बोथ मुझे गिवन है। जब भी मैंने कहा कि जब भी आपके पास ना ये दोनों वाला पार्ट गिवन है, कॉमन पार्ट गिवन हो, तो आप क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के थ्रू करोगे। वेन डायग्राम के थ्रू करना यहाँ पर इजियर होता है रेदर देन यूजिंग द फॉर्मूला। तो जब यहाँ पर हमारे पास केवल 10 दे रखा क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पर 10 को सबसे पहले फिल करो। 10 को फिल कर लिया। अब बताओ मुझे क्या, इसका नाम तो पहले मैंने दिया नहीं, एक काम कर लो, इसको दे दो क्रिकेट और इसको दे दो टेनिस। पहले वाले सर्किल को मैंने क्रिकेट को दे दिया और दूसरे वाले के टेनिस को, मतलब सर्किल को टी से रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है। अब मैंने कहा कि बताओ क्रिकेट टोटल खेलने वाले 40 लाइक्स क्रिकेट। हमने कि 10 लोग ऐसे थे जो कि क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद करते हैं। अब टोटल क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने थे, 40। 40 लाइक क्रिकेट, जब लाइक क्रिकेट की बात की ना, ओनली क्रिकेट नहीं बोला गया है, 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। तो टोटल क्रिकेट की जो सेट थी ना, यहाँ से लेके यहाँ थी भाई, ये लेके पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो बताइए 40 था टोटल, यहाँ से यहाँ तक 40 था। तो बताइए कितना को 40 माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30। तो ये 30 लोग होंगे। अब इसको ऐड करके देख लो अगेन कितना हो जाएगा, 40। तो हमारे पास पहले कॉमन पार्ट फिल करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले कॉमन पार्ट, पहले जब भी आए क्वेश्चन तो बोथ वाले पार्ट को पहले फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद 40 माइनस का कितना 10 कर दिया, कितना आ गया 30। ये मुझे पता चला कि भाई साहब 30 लोग क्या है हमारे पास कि जो कि क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट। लेकिन हमने कहा कि अच्छा बताओ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले लोगों को पता करना, तो ये पूरा ऐड करोगे 30 प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मुझे टेनिस पता करना है, टेनिस कितने लोग खेलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनती है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल थे,
कितने थे इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब कह रहा हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं। तो बताओ 30 प्लस का 10 कितना, बताओ ग्रुप ऑफ पीपल बोल दिया गया। नाइदर नॉट क्रिकेट खेलने वाले जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या रखा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। अब हमने कहा कि यहाँ पर ना इसका क्या मतलब होता है, लाइक टेनिस नॉट ओनली क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, केवल जितना मैंने यहाँ पर ये ऐसे कर रखा है, ये वाला जो पार्ट होता है, यही वाला जो पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो ये वाला पार्ट ये होता है, क्योंकि कहाँ बताया था भाई साहब, तो देख लो यार, ये चीज़ें डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। हमने कहा कि जब आपके पूछा था कि मान लो ये ओनली ए या फिर ओनली कुछ भी ऐसा बोल रखा तो ये वाला पार्ट होता है, ओनली बी तो ये वाला पार्ट होता है, ये दोनों वाला पार्ट होता है। तो बताओ मुझे ये वाला पार्ट मुझे निकालना है। तो पहले तो मुझे ग्रुप ऑफ पीपल कितना 65 माइनस कितना कर देंगे 40 कर देंगे, 65 माइनस 40 कर देंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि टेनिस कितने लोग खेलते हैं। टेनिस पता भी चल जाएगी टेनिस कितने लोग खेलते हैं, तो ये भी पता चल जाएगी। तो चलो फिर उसको भी देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करोगे, तो ये जो 65 तो देखो 65 इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो दैट मीन्स ये यूनियन दे रखा है। अब यूनियन में टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल लोग कितने आएंगे मेरे पास, टोटल यहाँ से यहाँ तक लोग आएंगे मेरे पास कितने, यहाँ से यहाँ तक लोग आएंगे 65। अब हमारे पास 40 ऑलरेडी हो चुका है, 30 प्लस 10 यहाँ तक हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग ने इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो 40 ये हो गए। तो बताओ कितना और यहाँ पर पुट करोगे, कितना मेरे पास 65 हो जाएगी। ये ग्रुप ऑफ पीपल जो आ गए, यही तो मुझे यहाँ कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जब हमें कंप्लीट करना है, यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट है नहीं जो कि नाइदर नॉर और जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसके थ्रू हम ये जाने कि ये मेरा यूनिवर्सल यूनियन। तो ये मेरा जो है ये यूनियन है। अब ग्रुप ऑफ 65 पीपल है, अगर यहाँ पर 30 प्लस 10 होगा 40, तो 40 में कितना और ऐड करोगे कि मेरे पास ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। कभी पता नहीं चलता, तो एक काम कर लो यार, 65 माइनस का 40 कर लो। तो 65 माइनस का 40 करो कितना आ जाएगा बताओ, मेरे पास 25 आएगा। 25 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या, अरे भैया नहीं आएगा, ऐड करके देख लो, दोबारा चेक करना करो। 30 प्लस का 10 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा 65 हो गए टोटल, प्लस 5 ऐड करोगे तो 65। अब मुझे ये पता लगाना था कि बताओ टोटल दो चीज़ें से आपके फॉर्मूला से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना तो चीज़ें हो जाएंगी। हमने क्या कह रखा है कि ना ग्रुप ऑफ 65 पीपल थे, तो मुझे नहीं पता था कि ये यूनियन है इंटरसेक्शन, अभी मुझे कंफर्म नहीं था। 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट को मैंने क्या किया 40 लोग क्रिकेट पसंद करते, बट मैंने इसको भी पहले फिल नहीं किया। 10 लोग ऐसे तो जो कि क्रिकेट एंड टेनिस दोनों करते हैं, दोनों करने वाले पार्ट को मैंने सबसे पहले फिल किया। उसके बाद मुझे पता चला कि यार क्रिकेट 40 लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट की पूरी एक सेट बनाए, 30 प्लस 10 करेंगे तब जाके मेरा 40 कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इसको फिल किया, या 30 हो जाएगा कि 40 माइनस का 10 करेंगे तब जाके मुझे ये 30 पता चलेगा क्रिकेट खेलने वाले लोग, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या कम करना था कि यहाँ पर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो कि ग्रुप ऑफ 65 पीपल जैसे और क्वेश्चन में था, मैंने कहा था कि वहाँ पर ना तो क्रिकेट खेलते ना तो ऐसा खेलते, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं थी। तो इस वजह से इसको हम यूनियन ही कंसिडर करेंगे। तो इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। तो 30 प्लस का 10 हो गया, हमारे पास 40 माइनस का हमने क्या किया 65 माइनस का 40 कर दिया, तो मेरे पास 25 ये निकल कर आ गया जो कि ये वाला पसंद है। अब मुझे अगर आपसे कोई ये पूछता कि बता टोटल टेनिस केवल कितने पसंद करता, टेनिस हमने नहीं कर रखा कि ओनली टेनिस, नहीं, हमने कहा टेनिस पसंद कर, टेनिस पसंद करने वाले लोग 25 प्लस का 10 करो कितने आएंगे 35 आएगा, कितने आएंगे 35। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, तो ये चीज़ें क्लियर होगा। अब यहाँ से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं। तो ये वाला जो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, ये टोटल टेनिस
पसंद करने वाले लोगों की संख्या है। लेकिन हमने कहा कि वो क्वेश्चन पूछ रखा कि ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट। जब ओनली टेनिस पूछा गया तो ओनली टेनिस वाला पार्ट ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। अगर मैं इसी क्वेश्चन पूछता हूँ ओनली क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट में ये वाला पार्ट होता। हमने कहा कि क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले लोग आप इतना 40 लोगों को बताते हैं, 40 30 + 10 दोनों करते हैं। जब ओनली की बात आती है, ओनली की ये पसंद करते हैं, मतलब केवल क्रिकेट पसंद करते हैं बट टेनिस पसंद नहीं करते हैं। जब ऐसी कंडीशंस आती तो मैंने कहा था कि आप ऐसा डायग्राम सोचोगे, मैंने आपको बताया था कि ओनली जब आए ओनली ए की जगह हमने कि मान लो एम दे दिया, या कोई भी एम मतलब मैथमेटिक्स या म्यूजिक बोल लो, कुछ भी बोल दो, तो ये वाला पोर्शन हो गया। मतलब ओनली ए बट नॉट बी, ओनली ए बट नॉट बी, मतलब केवल ए पसंद करते, बी को पसंद नहीं करते। तो जब ए को पसंद करते तो ये वाला पोर्शन निकालोगे, ठीक। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ ओनली बी बट नॉट ए, तो ये वाला पोर्शन पूरा हो जाता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला चीज़ें, ठीक है यहाँ तक। तो ओनली बी बट नॉट ए, तो ये वाला पोर्शन आप उड़ा देते, यहाँ तक केवल फाइंड आउट करते, यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें, ठीक है। चीज़ें उम्मीद है क्लियर होंगी यहाँ तक। तो मेरे पास क्या चीज़ें आई, तो जब आपके पास क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, तो आपका जवाब क्या होगा, द पीपल who will like tennis only and not cricket तो आप क्या बताओगे, आपका जवाब क्या होगा। तो टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते, कितना बताओगे आप, 25, कितना बताओगे, 25, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, आप इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जितने टोटल टेनिस वाले कितने थे, टोटल टेनिस वाले थे 35 माइनस का 10 करोगे, तब भी आपके पास कितना निकल कर आएगा, 25। जैसी आपकी इच्छा, रिप्रेजेंटेशन आपके ऊपर मैटर करती है। देखो टोटल कितने थे, टेनिस खेलने वाले लोग कितने थे, देखो इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, वही लिखा है, टोटल टेनिस वाले माइनस क्या कर दिया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये जो पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन सी इंटरसेक्शन टी था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये पोर्शन क्या था, कॉमन वाला पार्ट। अगर नहीं पता होंगी तो भाई लिख लो, दोबारा से मैं आपको बता दूँ। टोटल हमारे पास जो 40 लोग थे तो क्रिकेट खेलने वाले, तो जितने क्रिकेट खेलने वाले थे एनसी रिप्रेजेंट के, क्रिकेट खेलने वाले 40 लोग थे, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों खेलने, क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलने वाले कितने थे, क्रिकेट एंड टेनिस खेलने वाले जो दोनों लोग थे, दोनों के लिए मैंने इंटरसेक्शन बताया था आपको, दोनों खेलने वाले 10 लोग थे, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमें निकालना था कि बता हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। जब टेनिस बोलता है तो ध्यान रखना मेरी बात, तो टेनिस के लिए रिप्रेजेंटेशन है, बस इतना अगर आपको समझ नहीं आती तो बता दूं मैं। टेनिस जब बोलता है कि ओनली टेनिस, जैसे यहाँ बोल रखा है ना, लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है, जब भी आपके पास आता है, तो जब भी आपके पास फॉर्मूला आएगा तो टेनिस माइनस का इंटरसेक्शन करोगे तो ओनली वाला पार्ट निकल कर आएगा। कौन सा, ओनली टेनिस वाला। तो ये फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मेरे पास क्या था, दोनों वाला पार्ट हमारे पास गिवन था, इसलिए रिप्रेजेंट किया। ग्रुप ऑफ 65 पीपल था, तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते थे सी यूनियन टी, कितना था मेरे पास, 65 था। तो 65 रिप्रेजेंट करते, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद भी आप टी को निकाल लेते कि टी कितना था मेरे पास, टेनिस वाला कैसे निकालते, निकाल तो लोगे ना भैया, नहीं निकाल पाओगे। अरे सब चीज़ें पता है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ भाई यार, इतना तो कर लो ना। सी यूनियन टी हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ पीपल कॉफ़ी नहीं भाई, क्रिकेट पसंद करने वाले, प्लस कितना हो जाएगा, एन टी हो जाएगा, माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी वाला पार्ट हो जाएगा। बताओ मुझे ये गिवन है क्या, ये मतलब कि मेरे पास जो है यूनियन वाला पार्ट गिवन है 65, मुझे क्रिकेट पसंद करने वाले लोग दे रखे हैं 40, ये भी दे रखा है 40, ये भी गिवन है। टेनिस वाले पता नहीं, तो टेनिस को यही रहने दो, ऐसे टेनिस को यही रहने दो। इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी पता है मुझे, ये भी पता है। अब बताओ बाकी क्या करना है, आप बाकी को, टेनिस वाले को यही रहने दो, बाकी को इधर भेज दो 65, बाकी को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो।
65 माइनस का 40 प्लस का 10, क्योंकि माइनस का 10 था तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 10 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, माइनस का 10 था तो प्लस का 10, प्लस का 40 तो माइनस का 40, क्या निकल गएगा, टेनिस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 65 यहाँ पर 65 करोगे माइनस का 30 करोगे तो कितना निकल कर आएगा बताओ, 35 नहीं आएगा। अरे भैया इतना तो कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे बताओ। तो टोटल टेनिस खेलने वाले लोग ने 35 और निकाला भी था हम लोगों ने भाई, जब दोबारा ऐड करके देख लो यार तब भी आएगा 35। तो यहाँ तक चीज़ें उम्मीद है क्लियर होंगी, अगर क्लियर हैं तो फिर अच्छी बात है, बाकी तो मैंने बताया आपको। तो उसके बाद भी क्वेश्चन कुछ और था कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस खेलने वाले लोग कितने थे, 35। ऐसे भी आप करके दिखा सकते थे और ऐसे भी दिखा सकते थे। तो मेरे पास कितने थे, क्या रखा है कि लाइक टेनिस द पीपल हु लाइक टेनिस। तो टेनिस खेलने वाले जो लोग थे वो कितने थे, 35। तो आप ओनली टेनिस मत लिखना भाई, लाइक टेनिस बोला गया तो वहाँ बड़े फ़र्क है। लाइक टेनिस बोल रहा है ना, जब टेनिस बोल रहा है तो आप नहीं लिख सकते उसको। तो जब टेनिस बोला तब 35 देगा, जब ओनली टेनिस बोलता है, देखो यहाँ दे रखा कि ओनली टेनिस, तब आपको ना 35 माइनस का 10 करना पड़ेगा। ये तो सिंपली आप यहीं से देख लो कि यहाँ पे इतनी चीज़ें हाइड कर लोगे तो मुझे 25 पता चल जाएगा, वो मेरा पार्ट ये वाला होगा। ये वाला पोर्शन मेरा ओनली को रिप्रेजेंट करता है, ओनली टेनिस। ये वाला पोर्शन मेरा ओनली क्रिकेट, और ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन, यहाँ से लेके भाई यहाँ तक पूरा पोर्शन टेनिस को रिप्रेजेंट करता है। बट ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन ये ओनली टेनिस को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी, अगर क्लियर है तो दैट्स ओके। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि कह रखा है कि इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक ऐसी कमिटी जहाँ पर 50 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच को स्पीक करते हैं, मतलब बोलते हैं, एंड 20 ऐसे लोग हैं जो कि स्पेनिश बोलते हैं, और 10 ऐसे भी लोग हैं जो कि स्पेनिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो जब बोथ वर्ड आया, मैंने हमेशा से किया कि जब भी बोथ वर्ड आया तो आपको क्या काम करना, वेन डायग्राम। क्वेश्चन सिंपल होते हैं भाई, मैंने आपको हर चीज़ें बता रखा है। तो पेपर में जैसे यहाँ पर आया ना आपके पास ये प्रीवियस क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराया है, तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को ऐसे करो, उसके बाद पहले लिखो जब क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हो तो एक काम कर लो, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो गिवन। अब यहाँ पर गिवन लिखने के बाद आपको काम करना है कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी जो कि मैंने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद पहले आपने वेन डायग्राम बनाया, थोड़ा सा आपने पेंसिल से बना लिया ऐसे, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यार जो मैं बना रहा हूँ वो सही है नहीं है, क्योंकि दोबारा अगर कहीं पर एरर्स आती तो आप थोड़ा सा उसको सही कर लोगे, पेन से डायरेक्ट मत बनाओ। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जरूरी है क्या ये रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके दिखाओ, जरूरी है नहीं, केवल इतना काम करके दिखाओ ना भाई, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी लिखने की, ये वाली जो पोर्शन थी, इतने में तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई ना मुझे। हमने क्या रखा था पता, ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस वाला पार्ट मैंने आपको ये बताया कि ओनली टेनिस वाला पार्ट क्या होता है। और टोटल टेनिस खेलने वाले लोग पूछे तो टेनिस वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक होता है। टेनिस खेलने वाले, भाई ओनली टेनिस नहीं बोला, टेनिस बोला। जब ओनली टेनिस बोलता तो ये वाला पार्ट, और टेनिस बोलता तो पूरा ये वाला पार्ट भी जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो ये भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करोगे। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप ये वाला पार्ट दिखाना चाहते हो तो दिखा लो, नहीं दिखाना चाहोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये दिखा दो, गलत कहीं नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी करोगे आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फुल मार्क्स यहाँ भी मिलेंगे। तो चॉइस आपकी है कि आप ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहोगे या तो ऐसे। आप ऐसे करने में कंफर्टेबल तो ऐसे ही करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। वेन डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन ईजियर होते हैं। मैंने आपको एक हेल्प दिया है, एक आपको मेथड दिया कि भाई आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो, चॉइस आपकी, आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा। मैंने ऐसा नहीं करा कि पेपर में आपको ये भी दिखाना, नहीं नहीं नहीं, आप ये करो या तो ये करो, देखिए दोनों भी कर दोगे ना, जैसे यहाँ भी कर दो ये भी कर दिया, तो बिना मतलब क्यों काम कर रहे हो, अपनी दो डबल मेहनत क्यों कर रहे हो। या तो ये वाला करो या तो ये करो, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, जिसमें लगता है आप क्वेश्चन कर पाओगे तो फिर उसी में कंफर्टेबिलिटी के शुरू करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले आपको किस में लगता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको ज़्यादा लगता है कंफर्टेबल उसके थ्रू करो। तो पहले वीडियो को पॉज करो और देखो, वहाँ पर पॉज करके देखो कि मैं कहाँ पर कंफर्टेबल ज़्यादा फील कर रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद देखो। पहले मैं भी नहीं करा रहा,
पहले पॉज कर लो, देखो आप कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हो, वेन डायग्राम के थ्रू या फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला भी बता रखा, नहीं पता ना भाई तो नोट कर लो, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला कौन सा था बताओ, ये फॉर्मूला थे। अगर 2 सेट दिए रहते तो ये फॉर्मूला था, और 3 सेट दिए रहते तो मैंने आपको ये बताया था ना कि जब आपके पास कॉमन पार्ट गिवन हो तो फिर वेन डायग्राम, कॉमन पार्ट ना गिवन हो तो फिर अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला पता, ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ये जब 2 सेट दिए रहते तो ये वाला फॉर्मूला, और ये 2-3 सेट दिए तो ये वाला। अभी तक हम लोग केवल 2 सेट पे फॉर्मूला अभी तक क्वेश्चन किए हैं। तीसरे सेट की जो प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कशन करेंगे, तो अभी हम लोग 2 सेट की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी नहीं नोट किया तो भाई दिखा दिया, आप तो क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके क्वेश्चंस में क्या दिया है कि यहाँ पर ना 50 लोग इस फ्रेंच, तो आपने पढ़ लिया कि 10 लोग ऐसे हैं जो कि बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों ही बोलते हैं। जब बोथ वाला पार्ट आया तो दैट मीन्स कॉमन पार्ट गिवन है, तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन को किसके थ्रू सॉल्व करना है, वेन डायग्राम के थ्रू। डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल नहीं कि वेन डायग्राम के थ्रू। जहाँ पर आपको लगता है कि आप ईजियर फील करते हो, आप कंफर्टेबल हो, वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। आपको जैसी आपको लगती है कि कंफर्टेबिलिटी लगती है वैसे सॉल्व करो। मैंने नहीं कह रखा कि आपको आप डायरेक्ट आप वेन डायग्राम को, बट मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि भाई जब कॉमन पार्ट गिवन हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करो। विश्वास ना खुद करके देख लो, वहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं चीज़ें, क्योंकि वेन डायग्राम जब सब बना लेते हैं ना तो वहाँ पर सोचते बढ़िया बनता है कि केवल ओनली क्रिकेट, ओनली मैथ्स, जो भी पार्ट रहता है वहाँ पर ना सोचना ज़्यादा ईजियर रहता है, क्योंकि मैंने जो जो बातें बता रखी हैं, और जब आप उसके थ्रू करो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो फिर मैं पहले बना लेता हूँ वेन डायग्राम, क्योंकि बोथ वाला पार्ट मेरे पास गिवन है। तो मैंने वेन डायग्राम को बना लिया, उम्मीद है कि आपने भी बना लिया होगा। तो चलो इसमें से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो जो गिवन है उसको यहाँ पर फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया था कि 10 ऐसे लोग हैं जो कि बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच बोलते, तो स्पेनिश को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फ्रेंच को मैं कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा स्पेनिश वाला मेरा सेट और ये रहा मेरा फ्रेंच वाला सेट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंच और स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते, तो पहले इसको फिल कर दो। कर दिया आपने फिल। अब बताओ क्या दे रखा है कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच बोलते हैं। कितने लोग, 50 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते, फ्रेंच क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो भाई 50 थे। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना होता है, ये फ्रेंच बोलने वाले लोग होते, ये फ्रेंच बोलने वाले। ये तो कॉमन पार्ट था, दोनों बोलने वाले को मैंने भर दिया भाई यहाँ पर 10। अब क्या हुआ, 50 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। अब 40 को 10 को यहाँ भर लिया, तो बताओ 50 माइनस का 10 कर लोगे तभी तो मेरे पास कितने पता चलेंगे। यहाँ पर ये 40 लोग ऐसे हो जाएंगे, 40 लोग। क्यों किया, 50 माइनस का 10 किया 50 माइनस का 10 कर दिया ये वाले पार्ट को, तो मुझे ये पता चला कि फ्रेंच जो बोलने वाले ओनली फ्रेंच वाले ये हो गए। अब दोबारा इसको ऐड कर लो, दोबारा मुझे मिल जाएंगे 50 टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोलते हैं लोग ये फ्रेंच तो बोलते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, मैंने कॉमन पार्ट को फिल किया, उसके बाद मेरे पास गिवन था कि बताओ फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने थे, 50। तो 10 ऑलरेडी फिल कर चुके, तो फिर मुझे ये पूरा जो सर्किल है मुझे 50 का बनाना है, कि ये जो 50 स्पीक फ्रेंच वाला था, 50 की पूरा फ्रेंच वाली ही तो सर्किल है। यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेंच वाली सर्किल 10 भर चुके हो, 50 कंप्लीट करने हैं। तो जाहिर सी बात है 50 माइनस का 10 कर दोगे तो मुझे 40 पता चलेंगे कि यहाँ वाला चीज़ें यहाँ तक 40 के कैसे आएंगे। तो टोटल कितने आ गए, 40 चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं पता चली। 10 भर चुका था भाई, मुझे 50 कंप्लीट करने थे क्योंकि 50 फ्रेंच स्पीक करने वाले थे। तो 10 भर चुके, 40 ही तो यहाँ पर फिल करोगे तब जाके मेरे 50 कंप्लीट होंगे, ठीक। अब क्या हुआ, कह रखा है कि 20 स्पीक स्पेनिश। भाई 10 मेरे पास स्पेनिश की पूरी जो सेट है यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखो स्पेनिश की पूरी जो सेट है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मुझे कितने चाहिए था, 20 जो है स्पेनिश बोलते हैं, ओनली स्पेनिश नहीं लगा गया है। तो हमने कि ये 10 हो चुके हैं, 10 और आएंगे तो मुझे 20 स्पेनिश वाले पता चलेंगे। तो मेरे पास 10 हो चुके हैं, तो 20 थे, 20 माइनस का 10 कर दिया, मेरे पास कितने पता चलेंगे, मुझे 10 पता चल जाएंगे।
अब दोबारा बताओ, जब तुम्हें स्पेनिश पता करना हो तो क्या करोगे? स्पेनिश पता करने के लिए ना सारे पोर्शन को भूल जाओ। स्पेनिश पता करने के लिए मेरे भाई सारे पोर्शन को भूल जाओ। देखो ना, ये सारे स्पेनिश पता कर रहे थे, स्पेनिश के लिए सारे पोर्शन को भूल जाओ। देखो हमने कि सारे जितने इधर वाले पोर्शन थे मैं सबको भूल गया। अब जब सबको भूल गया, बताओ मुझे क्या पता चले? ये वाला पूरा पोर्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? स्पेनिश वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको भूल जाता हूँ, ये वाला पोर्शन को, कॉमन वाला पार्ट को, देखो जितने ये फ्रेंच वाले पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गए। हमने कि दोनों पार्ट निकाला तो दोनों के लिए देखो मेरे पास ये वाला पार्ट बचा, दोनों वाला पार्ट बच गया 10। चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक? तो बताओ अभी अब क्या करना है आपको? अब करना क्या है बताओ? मुझसे पूछ रहा है कि बताओ कि हाउ मैनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। चीज़ें समझ में आ रही? जरा आप खुद सोचना, जरा इसका मीनिंग मुझे आप ना अपने मन में, क्योंकि मैं तो आपकी बात सुन नहीं सकता। क्या करना क्या आपको? इसको मेंटली आप इसका मीनिंग मुझे बता दो जरा, ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया इसका। क्या आपको मीनिंग क्या होता है? हिंदी में मीनिंग सोचना भाई, डायरेक्ट ऐसे नहीं काम करना। आपको बताना है कि हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट, यहाँ टी बना दो, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद सोच लो, सोचो जरा। तो पता किया आपने इसका मीनिंग क्या होता है? बता दो जरा फिर। इसका मीनिंग ये कह रहा है क्वेश्चंस में कि बताओ दो, हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। दैट मीन्स कि दोनों लैंग्वेजेस में से कम एक बोलते हैं। क्या? दो लैंग्वेजेस थी, एक स्पेनिश था और दूसरा कौन सा था? फ्रेंच था। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि दोनों लैंग्वेजेस में से कम एक तो बोलते ही हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है जो कि दोनों बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं फ्रेंच भी बोलते हैं। और इसमें से मैं अगर इस पार्ट को हाइड कर देता हूँ, ये कॉमन वाले पार्ट को, तो ये जो पोर्शन मिला मुझे, ये वाला पोर्शन, ये केवल स्पेनिश बोलते हैं। और मैं इस वाले पार्ट को अगर हाइड करता हूँ तो ये केवल फ्रेंच बोलते हैं। और इसको भी हाइड कर दूँ और इसको भी हाइड कर दूँ, किसको? इसको। तो मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चल जाता है कि ये दोनों ही बोलते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ कम से कम जो है एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। दैट मीन्स ना तो ये पूछ रहा है, ना तो ये पूछ रहा, ना ये पूछ रहा। दैट मीन्स मुझे पूरा पूछ रहा है, यूनियन पूछ रहा है। क्योंकि यूनियन में ही यहाँ से यहाँ तक की जब आप बात करोगे तो कोई ना कोई तो भाई बंदा आ ही जाएगा ना, जो कि कोई ना कोई तो बात बोलेगा ही बोलेगा, या तो स्पेनिश बोलेगा या तो फ्रेंच। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि भाई साहब इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपको बताया था अगर आपके क्वेश्चंस में आता है एटलीस्ट वन ऑफ देम या आइदर ए और बी, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में यूनियन वाला पार्ट पूछ रखा है। कौन सा पार्ट? यूनियन वाला पार्ट पूछ रखा है। तो आप क्या करोगे? तो दैट मीन्स आपको करना क्या? कुछ नहीं भाई, अब तो हो गया सिंपल ना। यूनियन वाला पार्ट कैसे निकालते हैं? यूनियन वाले पार्ट निकालने के सबको ऐड कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ दिख रही है ऐड कर दो। तो जब आप बताओगे एटलीस्ट, देखिए क्या बोल रखा था, इन अ कमिटी हाउ मेनी स्पीक्स, तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे सो, तो एटलीस्ट द नंबर ऑफ पीपल्स, द नंबर ऑफ पीपल्स who speaks at least one of these two languages, तो मेरे पास क्या निकल कर आएंगी? लैंग्वेजेस। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। तो क्या करोगे? तो जब दोनों की बात कर रहा है तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ पीपल्स पूछ रहा है, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले। आप इसके लिखकर कैसे दिखाओगे? 10 प्लस का 10 प्लस का 40, 10 प्लस का 10 प्लस 40 कितना आएगा बताओ मेरे पास? 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 60। तो कितने आ जाएंगे मेरे पास?
60 लोग आ जाएंगे। तो मुझे ये पता चला कि 60 लोगों की कमेटी थी। कितने लोगों की? 60 लोगों की कमेटी। तो मुझे ये पता चल गया कि जो टोटल यूनियन था यहाँ से लेके यहाँ तक वो टोटल 60 लोगों की कमेटी थी, कि मतलब 60 लोग थे उस कमेटी में। 60 लोगों में से 50 लोग फ्रेंच बोलते थे, 20 लोग स्पेनिश बोलते थे और 60 लोगों में से ही 10 लोग ऐसे थे जो कि दोनों बोलते थे, मतलब स्पेनिश भी बोलते थे और फ्रेंच भी बोलते थे। तो मेरा जो क्वेश्चन का जवाब था वो पूछा क्या गया था, हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। ऐसे बताओ ऐसे कितने लोग थे जो कि दोनों लैंग्वेजेस में से कम एक तो बोलते हैं। तो वैसे कितने लोग थे? तो 60 लोग थे। चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ तक किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई होंगी। तो ये था मेरा प्रॉब्लम का डिस्कशन थ्रू द वेन डायग्राम। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को भाई मुझे लगता है इसके थ्रू ही सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है। बाकी आप कैसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी दिखा सकते थे। आप दूसरा मेथड क्या है, M2 मतलब मेथड 2 क्या है मेरे पास, आप लिखते कि यार दोनों बोलते हैं 10 स्पीक बोथ एंड स्पेनिश एंड फ्रेंच। दोनों बोलने के लिए आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच। इंटरसेक्शन पार्ट बोथ को रिप्रेजेंट करता बोथ के लिए। तो टोटल कितने थे मेरे पास, 10 लोग थे। फिर क्या रखा है, 50 पीपल्स क्या करें, स्पीक करते फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच बोलने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, 50 जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते हैं तो 50 फ्रेंच के लिए कर लेते हैं। 20 स्पीक स्पेनिश। स्पेनिश बोलने वाले कितने थे, स्पेनिश बोलने वाले मेरे पास कितने थे बताओ, स्पेनिश बोलने वाले लोग थे मेरे पास 20, तो 20 इसको कर लेते हैं। अब बताओ इंटरसेक्शन पार्ट गिवन है, फ्रेंच वाला गिवन है, स्पेनिश यूनियन ही निकालना मुझे, दैट मीन्स यूनियन ही निकालना। और यूनियन ही आपको ऐसे नहीं पता चला तो मैंने दूसरा तरीका बताया, एटलीस्ट वन ऑफ दीज का मतलब होता है यूनियन निकालना है आपको। तो 3 पर चीज़ें गिवन है, चौथी चीज़ निकालनी है जो कि मुझे पता अच्छे से। क्या पता है, एस यूनियन है, यही होता है फॉर्मूला मेरे पास। क्या होता है बताओ, NS प्लस NF माइनस का NS इंटरसेक्शन F, ये होता है कॉमन पार्ट। तो बताओ ना, सब चीज़ तो गिवन है ना भाई, निकाल लो। कैसे निकलेगा बताओ, F दे रखा है 20, F दे रखा है 50, माइनस के इंटरसेक्शन वाला पार्ट दे रखा है 10। तो भाई 50 माइनस का 10 करो कितना आ जाएगा, 40, 40 प्लस का 20 दैट इज 60 आ गया। तो चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, आप कैसे निकालना चाहते हो। तो ये था मेरा फाइनल आंसर। आपको लगता है ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, पेपर में चॉइस आपकी है। वेन डायग्राम के थ्रू करोगे तो यार सामने वाले की इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा कि भाई साहब आपको वेन डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन को कर ले जाते हो, कि ये तो फॉर्मूला के थ्रू हो गया। अगर आपको लगता नहीं आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है आपके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ भी इजी थी, डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।